आप करिए, जब तक आप कर सकते हैं तब तक करिए, जब तक आपकी इच्छा कुछ नहीं होती है तब तक तो करते रहिए। आप खुद ऊपर उठ जाएंगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। आपकी चेतना खुद आपको ऊपर उठा देगी। नहीं, आप करते रहिए, मैं तो उसको मना ही नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप मंदिर भी जाओ, अपने भगवान से जुड़ो भी। व्यक्ति को स्वयं उठना पड़ता है, ठीक है। मैं यदि किसी दिन आपको मना कर दूं कि नहीं, तो आप जो है ना, न इधर जा पाओगे न उधर जा पाओगे। आपको खुद एक दिन ज्ञान होगा, क्योंकि आपकी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने रास्ते इस तरह से अपनाए हैं, ठीक है, जो दोनों तरफ से भक्ति किया करते थे, परंतु आने वाले समय में उनको इन सब की आवश्यकता नहीं रही। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, वह इनसे ऊपर उठते चले गए वो लोग, और बोले कि अब तो हमें मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है। आप जैसे जैसे ही आगे आध्यात्म, जैसे ही ज्ञान होता चला जाएगा, अध्यात्म आपका बढ़ता चला जाएगा, ये छूटता जाता है। अध्यात्म का मतलब होता है कि त्याग, अपने जीवन में सबसे प्रिय से प्रिय वस्तु को त्याग करने का संकल्प बना लीजिए। आसक्ति नहीं रखना है। जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है ना, उसके बारे में सोच लीजिए कि एक दिन उसको त्यागना है। अध्यात्म, तभी आप अध्यात्म में चले आप जा सकते हो। जैसे हाँ, नचिकेता के जो पिता थे, वह अपने सबसे प्रिय वस्तु अर्थात अपने पुत्र को यमराज को दान दे दिए थे, ठीक है। छोड़ने की प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करिए। आप एक छोटे से वस्तु को यदि नहीं छोड़ सकते हो, तो बड़े वस्तु को कैसे छोड़ोगे आप। यहीं पे व्यक्ति की पहचान होती है कि जब हम एक झाड़ू तक, एक फटे हुए कपड़े को हम नहीं छोड़ते हैं, तो हम बड़ी वस्तु को कैसे छोड़ पाएंगे। वो तो बताते हैं, वो बताते हैं, वो बताते हैं, वो बताते हैं, वो भी बताते हैं कि आप छोड़ो, परंतु आप जब तक, नहीं 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 नहीं, हम, मैं जो है, मैं विकल्प दूंगा। क्योंकि जब परमात्मा आपको आपके कर्म करने में आपका हस्तक्षेप नहीं करता है, तो मैं कौन होता हूँ, ठीक है। आपके अंदर वैसी चेतना है। हाँ, वो बात सही है, वो तो बताता हूँ, विकल्प तो आपको चुनना पड़ेगा। क्योंकि आप जो छोड़ के आओगे ना, फिर आप उधर मुड़ोगे नहीं। जिसको छोड़ करके आओगे ना, तो फिर आप मुड़ोगे नहीं। मैं कह दूंगा ना कि छोड़ दो, तो फिर आप जाओगे, ठीक है, फिर आप जाओगे। अगर जिस दिन आप उसको समझ गए, तो फिर आप जब लौट आते हो ना, तो फिर आप कभी नहीं जाते हो, फिर परमानेंट हमारे तरफ चले आते हो फिर। यानी कि वो बात मेरी पक्की हो जाती है। जैसे आप पूछ रही हैं, ऐसे ही एक घटना मैं एक बार बता चुका हूँ। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में एक हैं जो, वह 60 साल तक अपने जीवन में नर्स थी, हेड नर्स थी हॉस्पिटल में। तो बड़ी सात्विक, मतलब कि सात्विक प्रवृत्ति की महिला थी, और उन्होंने भी, आप, वह भी जो है राम की बहुत बड़ी भक्त थी, और बहुत बड़ी आस्था थी उनकी। अभी भी बात करती हैं कभी कभी। तो वह पहले कहती थी कि मैं बिना मूर्ति को देखूं नहीं, मूर्ति की नहलाना धुलाना पूजा पाठ करना। जब उनको मैंने ये, आपको ये ज्ञान धीरे धीरे जब उनसे वार्तालाप होती थी, तो घंटों घंटों, वो भी मेरे मेरे से करीब 3-4 साल से जुड़ी हुई हैं वो। तो जब उनको नॉलेज हुआ, तो आने वाले समय में वो खुद आकर के मुझे ये कहने लगी कि मुझे आवश्यकता अब नहीं पड़ती है, अब इससे ऊंचा हमें मिल गया। अब जब व्यक्ति को ऊंचा मिल जाता है ना, तो छोटे फिर नीचे की तरफ नहीं आता है, फिर ऊंच आगे ही बढ़ता है वो फिर। तो अभी आप पकड़े रहो, क्योंकि कई बार आगे पीछे दोनों तरफ हो गए आप। अभी अस्थाई नहीं हुए हैं आप। अभी मैं उसमें कह दूं कि आप इसको एकदम कर दो, तो उसमें अंधी भक्ति हो जाती है। नहीं, आप खुद जानो, आपको मुक्त होना है, ठीक है। मैं कुछ भी अपने तरफ से नहीं करवाता हूं, क्योंकि मैं करवा दूंगा तो मुझे थोड़ी मुक्त होना है, ठीक है।
आपको मुक्त होना है ना, अनुभूति किसको होगी? मैं तो आप लोगों को योद्धा बनाने वाला हूँ, मैं आपको चेला वाला चपाटी नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है? आप लोगों को योद्धा बनाने वाले हैं कि आप खुद जो है इसको अनुभूत कर सको, चल सको। यहाँ पे कोई चेला वाला काम नहीं होता है, यहाँ तो भाई चलना होता है, जैसे मैं चल रहा हूँ चलो, अनुभूत करो आप बस। चेला तो उनको बनाना होता है जिनको अपना साम्राज्य, जिनको केवल पीछे पीछे घुमाना होता है। और हमारे देश में यही बड़ी समस्या है कि लोग जो है यही करते करते हमारे देश से अध्यात्म खत्म हो गया, अध्यात्म खत्म हो गया और ढोंग ज़्यादा हो गया, पाखंड ज़्यादा हो गया। और तो आपको आपको अपनी वही बात है, आजकल क्या है, आजकल आपको नहीं बताया जाता है कि आप यदि जान जाओगे तो उनको जो है भाव देना बंद कर दोगे। परंतु ऐसा होता है क्या? मान लीजिए मैं आप लोगों को ज्ञान दूंगा तो आप लोग क्या मेरा साथ छोड़ दोगे? ऐसा नहीं होता है ना, परंतु उनकी ऐसी नीची सोच है, ठीक है? जो ऊंचा है वो हमेशा ऊंचा ही रहता है। समुद्र से पानी एक बाल्टी निकाल लो तो कम होगा क्या? नहीं होगा, बढ़ता ही जाता है वो। ज्ञान जितना बढ़ता है उतना ही बढ़ता है। इसीलिए हमें किसी को आदेश नहीं देना है, हमें तो सिखाना है, ठीक है? आदेश तो वहां दी जाती है ना जहां पे जबरदस्ती किसी को कराया जाता हो। नहीं, हमारा कोई आदेश नहीं है। आपको ज्ञान दे दिया गया है, आपके पास परमात्मा ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, आप खुद चलो। और जब आप खुद चलोगे तब आपको पता चलेगा मेरी बातों का कि मैं क्या कह रहा था। वैसे तो फिर आप भी मेरे कुछ दिनों बाद अंधी श्रद्धा रखने लग जाओगे मेरे प्रति, तो मैं अंधी श्रद्धा नहीं शुरू करना चाहता हूँ। अंधी श्रद्धा बहुत दिनों तक नहीं चलती है। आप जब अज्ञानता में कोई आप निर्णय लेते हो, तो मैंने कल एक बात कहा था ना, आप कुछ दिन तक मुझसे जुड़े रहोगे फिर दूसरे को पकड़ लोगे, ठीक है? ये क्यों होता है? क्योंकि ये अज्ञानता बार बार बरकरार रहती है, आप अंधेरे में रहते हो, ठीक है? आप खुद जब तक अनुभूत करोगे तब तक आपको विश्वास होगा ही नहीं मेरी बातों का। जब तक आप सुन रहे हो तभी तक मजा आएगा, ठीक है? और जैसे ही आप मुझसे दूर होते हो फिर आप वही रंग ढंग में रंग जाते हैं। इसका मतलब कि आपके घर का दीपक बुझा हुआ है, अपने भीतर का दीपक जलाओ आप। और हमें वो नहीं सिखाना है कि मेरे दिए को ले जाकर के अपने घर में आप रोशन करो, नहीं। मैं अपने दियों को दे दूंगा और बोलूंगा कि इसे लगा लो, मोमबत्ती जला करके फिर अपने घर में जलाओ, इसको ले जा करके आप। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अपने दीपक मेरा जल रहा है तो उसे लेके जला लो आप, और जला करके उसको जलाते रहो। अब फिर ये नहीं कि आप बार बार जलाने आओ, नहीं, ये तो फिर गुरु घंटाल हो जाता है। फिर अब गुरु जी के पास चलें, नहीं, हाँ, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, गुरु जो होता है ना, गुरु वही होता है जो चलना सिखा दे। माँ बाप भी एक गुरु है ना, बच्चे को चलना सिखा देते हैं, घुटने से अंगुली पकड़ करके पैरों पे खड़ा करना सिखा देते हैं, और बस चलना होता है, फिर तो बच्चा चलता है। वह बार बार जो सहारा दे वह गुरु नहीं है, फिर तो आपको पंगु बना रहा है। ध्यान रखना, ये इन सब चीज़ों से बच के रहना आप लोग। और यहीं पे व्यक्ति का पतन शुरू होता है। जो बार बार सहारा ढूंढता है वही व्यक्ति ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है? ये बातें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी सी लगेगी, परंतु इसके जो परिणाम होंगे बड़े मीठे और बड़े ही अद्भुत होंगे, ठीक है?
अभी हजम होगा ही नहीं, वहीं चलेंगे। अभी उनको पता ही नहीं है तो चलेंगे, लोगों को चलाते हैं, वही शिक्षा भी देते हैं। ठीक है। ये ये बताइए, मैं आप लोगों के सामने कोई दूसरा शास्त्र तो नहीं पढ़ाता हूँ ना? बताइए, आप लोगों के सामने मैं गीता आप लोगों से ही पढ़वाता हूँ? मैं तो केवल समझाता हूँ आपको ना, कोई दूसरी किताब तो नहीं पढ़ता हूँ ना, वो भी तो गीता पढ़े होंगे। हुँ? है ना? मैंने कहा आप बोलिएगा कि आप श्रीमद् भागवत पुराण को सही से पढ़ो आप। ठीक है, सही शास्त्रों को पढ़ो। कृष्ण के चरित्र का सबसे उत्तम अच्छा शास्त्र है महाभारत। ठीक है, महाभारत में जो उनके बारे में बताया गया है वो किसी ग्रंथ में नहीं है। ठीक, कृष्ण को जानना हो तो महाभारत पढ़ना आप लोग। अगर आप अगर आप भागवत पुराण पढ़ोगे तो आप समझो कि उनके बारे में वही पढ़ोगे कि गोपियों का हरण करते थे, तो कपड़ा लेके भागते थे, तो माखन चुराते थे, तो उनके बारे में अंड संड की बातें कही गई हैं। जो व्यक्ति इतना महान कार्य किया, जो इतना बड़ा ज्ञान को हमको दिया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन पर्यंत धर्म की स्थापना के लिए मर गया और अपने कुल का भी परवाह नहीं किया और अपने आप को भी नष्ट कर दिया और अपने पीछे अपने कुल को भी नष्ट करके चला गया, उस व्यक्ति ने क्या बनाया? आपने तो अपने बाल उस भगवान श्री कृष्ण की महानता के बारे में आपको क्या पता है? वो एक महान योद्धा थे। उस व्यक्ति ने ना ही अपना परिवार बना पाए, ना ही अपना उनका कुल आज है, ना ही उनके लोग हैं, कौन है, परंतु धर्म की स्थापना तो कर गया ना उस आदमी ने। कर गया कि नहीं कर गया? तो हमें जो है, हम ये देखना चाहिए कि जो इतना बड़ा धार्मिक होता है वो क्या उसको ऐसी अंडे संडे काम करने में किया होगा वो? तो ये बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है कि क्या हमें सही बताया जाता है, क्या गलत पढ़ा दिया जाता है, हमें सिखा दिया जाता है, और लोग उसी को। देखिए, ऐसा इसलिए है कि जो भागवत पुराण है वह गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश है, तो गुप्त साम्राज्य जो है उस काल में रचा गया है यह। ठीक है, बहुत ज़्यादा साल पुराना नहीं है वो, अनादि नहीं है वो। ठीक है, उसको लोगों ने अपने मन से रचा है, जिस तरह से जिसका जैसा चरित्र रहा, व्यास जी का नाम लेकर के उन्होंने रच दिया। अब व्यास जैसा ऋषि का नाम लेकर के इन्होंने जो रचा है वह भी गलत रचा है। अब व्यास ऋषि ऐसे थोड़ी थे इन लोगों की तरह। ठीक है, अब जो बताओ, हमारे ऋषि इस तरह के थे क्या? लंपट थोड़ी थे हमारे कोई ऋषि। अब उन्होंने जितने हमारे ऋषि हैं उनको लंपट दिखाए हैं लोग। ठीक है, तो ये बताइए, जो ऊंची चेतना में जीता हो उसको फिर नीचे के धरातल पे ये सब गलत कार्य करने में उसको क्या आनंद आएगा? है? वो कभी सोच ही नहीं सकता है इसके बारे में। वो तो वही सोच सकता है जो उसमें जीता है, जो दिन रात वही देखता है, वही सुनता है, उसी की बात करता है? मैंने कहा था एक दिन आप लोगों को कि व्यक्ति वही व्यवहार आपके साथ किसी के साथ करता है जो उसके अंदर चलता रहता है। जिसकी जैसी मति होती है वैसे गति करता है। व्यक्ति वही बोलता है जिसके बारे में सोचता है। व्यक्ति वही ज्ञान देता है जिसके बारे में उसका चिंतन चलता है। अगर व्यक्ति को पहचानना हो तो उसके विचार को देखना कि उसका विचार कैसा है।
ठीक है। व्यक्ति का जो ज्ञान का स्तर होता है वह उसका परिचय दे देता है कि यह क्या है। ठीक है। परिचय किसी जी जी बोलिए। हाँ 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 हाँ। देखिए, मैं बताऊं, चाहे कोई भी हमारे देश के जो विचारक रहे हैं या ज्ञानी लोग रहे हैं, उन्होंने जो भी हमारे ऋषि हुए हैं या महापुरुष हुए हैं उनके बारे में वो जानते हैं। ठीक है। ओशो ने नहीं, ओशो ने तो बहुत अच्छी बात कही है। ओशो ने लोगों ने ओशो को नहीं समझा, परंतु ओशो ने भी जो कृष्ण के बारे में या अन्य जितने ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के बारे में बात कही है, उस पर अब तक कोई नहीं बात किया है। और उन्होंने यहाँ तक कि ऋषियों को के बारे में भी कहा कि उपनिषद काल के ऋषियों को भी लोगों ने बदनाम किया हुआ है, पता है आपको। उनको उन्होंने इस बात को भी कहा है कि भारत के लोग ऐसे हैं कि अपने देवी देवताओं को तो नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि ऋषियों को भी नहीं छोड़ा बदनाम करने से। ठीक है। हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि यदि कोई अच्छा रास्ता दिखा रहा है तो उसको बदनाम करने पे लग जाते हैं। ठीक है। और जो व्यक्ति एकदम नीचले धरातल पे जीता हो ना, वह ही ऐसा घटिया काम करता है जिसको कुछ ज्ञान ना हो। ये अज्ञानी व्यक्ति ही इस तरह का कदम उठाता है, ज्ञानी व्यक्ति इस तरफ कभी नहीं जाता है। ठीक है। जिसको अल्प ज्ञान होता है, जिसको अज्ञानता होती है, जिसने कुछ जाना ही नहीं है, केवल जो है देखा देखी कर्म करता है किसी का, वह व्यक्ति जो है ऐसे कदम उठा देता है। उसकी स्थिति बच्चों जैसी होती है। ठीक है। आजकल के बहुत से साधु सन्यासियों के बारे में आपने देख ही रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़ चैनलों में डेली आ ही रहा है, आप लोगों को बताने वाली बात नहीं है। तो आजकल स्थिति ये हो गई है कि कर्मकांडी आजकल ज़्यादा हो गए हैं। आजकल के जो साधु सन्यासी हैं वो ज्ञानी कम है, पाखंडी ज़्यादा हैं। ठीक है। ज्ञानी कम हैं, पाखंडी ज़्यादा हैं। उनसे प्रश्न करिए, भाग जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। अब जितना देखना, मैं बोलता तो हूँ, यदि गुरु की पहचान करना है तो गुरु वही होता है जो आपकी समस्या का निराकरण कर सके। जो आपकी समस्या से भग जाए, दुनिया की समस्या से भग जाए, वो गुरु नहीं होता है। और जिसको ज्ञान नहीं हो वो गुरु तो कभी हो ही नहीं सकता, उस कैटेगरी में कभी जा ही नहीं सकता है। ठीक है ना। इसलिए इसका चुनाव भी सही करिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु की पहचान, गुरु कैसे मिलेगा। मैंने कहा कि पात्रता विकसित कर दो, गुरु मिल जाएगा। और गुरु ये मत ध्यान देना, गुरु की जब आप चुनाव करो तो ये कभी भी मत देखना कि गुरु जो है आपको हमेशा पीछे पीछे लेके चलेगा, वह गुरु नहीं होता है। ठीक है। यदि मैंने एक ही बात कहा ना, अभी इनसे पूछा, तो त्याग की भावना सीखिए। जिससे आप जुड़े हुए हो ना, उसको एक स्टेप समझना, जीवन की सीढ़ी समझना, कि बस इसको आप नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ करके ऊपर वाली सीढ़ी तक बढ़ना है। जैसे सीढ़ी को छोड़ते हुए आप कोई दुख नहीं होता है, वैसे ही दुनिया में जो सबसे प्रिय वस्तु से आप जुड़े हुए हो ना, उसको भी छोड़ने की तैयारी कर दीजिए। ठीक है। अब आपको पता है आपकी प्रिय वस्तु कौन है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी हो, आपका सबसे गंतव्य स्थान कौन है? ब्रह्म है। जब तक हमें वो लक्ष्य नहीं मिल जाता है, दुनिया की सभी वस्तुओं को त्याग करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए, बाकी संसार के कोई पदार्थ के लिए, वस्तु के लिए नहीं। संसार के लिए तो आप छोड़ दो तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। समझ रहे हैं? तो आप अभी करते रहो, आप जितना जब तक कर सकते हो तब तक करते रहो। जैसे जैसे ज्ञान होगा आप अपने मन से छोड़ना, मैं नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दो। ठीक है। मुझे लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कह देते हो कि ये लोग
मंदिर जाना बंद कर दें, मूर्ति पूजना। मैंने कहा कि रहने दो ना उसकी आस्था। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को उस मंदिर ने, उस आस्था ने कुछ दिन तक तो बचा कर रखा था, तभी तो मेरे पास आया है वो। यदि वह वहीं से उसको ज्ञान यह मिला है, उसको प्रेरणा मिली है, तो ईश्वर की कृपा हुई होगी उसके ऊपर। ज्ञान की तरफ सभी लोग थोड़ी आ पाते। मैं बोला ना, मेरे साथ 5,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। 5,000 में से मात्र जो है 12 से 20 से 25 लोग जुड़ पाते हैं। ठीक है, 5,000 में से 20 से 25 लोग ही केवल जुड़ पाते हैं। आप समझो आप लोग। तो इसका मतलब कि इतने लोग सब क्या हैं, उनकी चेतना अभी उतनी हाई लेवल की या ईश्वर की उनके ऊपर अभी कृपा नहीं हुई है। ज्ञान के तरफ वही व्यक्ति बढ़ता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, या उसके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं। आपने कुछ अच्छा नेक कर्म किया होगा, पुण्य किया होगा। ठीक है, पुण्य के बारे में बता चुका हूँ कि पुण्य का कार्य करते रहिए। ठीक, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करना है, बस आप बढ़ते जाओ, ज्ञान लेते जाओ, आप देखना सब छूटता चला जाता है। आप जिससे जुड़े हुए हो ना, वो उससे आप ऊपर उठ जाओगे, परंतु उससे विरोध नहीं होगा आपका। ठीक है, अभी तो आप विरोध करके मेरी बातों को से प्रभावित होकर के छोड़ दोगे आप। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप किसी से प्रभावित होकर के कोई काम मत करना, ध्यान रखना आप लोग। मुझसे भी कभी प्रभावित मत होना आप लोग। मैं कभी आप लोगों को अधजल में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। मैं सब आगे पीछे सब सारी बातें बता देता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति से, चाहे मुझसे भी कभी प्रभावित मत होना आप, क्योंकि प्रभावित होकर के किया हुआ कार्य आपका नहीं होता है। ठीक है, उस समय बात को सुनकर के आए हुए क्षणिक उत्साह की होती है वो, और क्षणिक उत्साह में लिया गया निर्णय जो है क्या होता है, हमेशा कष्ट देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है। कभी किसी व्यक्ति के आकर्षण में आकर्षित मत होना आप। पहले उसका चिंतन करना, मनन करना, तब जाकर के उसको करना, चाहे क्यों न कोई बहुत खास से खास हो। मैं तो अपने लिए भी बोलता हूँ कि मेरी भी बातों को तब आप मानना जब आपके चित्त में बैठे। ऐसे अंधी श्रद्धा करके मत मान लेना। ठीक है, अंधा मैं नहीं बनाना चाहता हूँ आपको, खुला, कि आप जैसे राजन जी ने कहा ना कि मैं लड़ जाता हूँ लोगों से। ठीक है, तो जब ज्ञान होगा तभी तो आप योद्धा बन पाओगे। ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी परास्त कर देगा आपको। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ज्ञानी व्यक्ति वही बन पाता है जिसके पास तर्क हो, जिसके पास ज्ञान हो। जिसके पास अंधी भक्ति और अंधा ज्ञान होता है वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो पाता है कभी। ठीक है, अब आप लोगों को मेरी बातें थोड़ा चित्त में बैठती हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? आप करते रहिए, अभी भोग लगाना है, चढ़ावा चढ़ाना है, जो भी करना है करते रहिए। आप एक दिन ऊपर उठ जाओगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप एक दिन खुद यहीं पे इसी क्लास में एक दिन बोलोगे आप। इतना विश्वास तो है। ठीक है परंतु इससे ऊंची चीज प्राप्त कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो आप नहीं प्राप्त करोगे, इससे ऊंची चीज प्राप्त हो जाएगा आपको। व्यक्ति तभी छोटे नीचे के वस्तु को छोड़, सीढ़ी को छोड़ पाता है जब ऊंचे उसका दूसरा पैर जो है ऊंची वाली सीढ़ी पे चढ़ रख देता है। सीढ़ी चढ़ते हैं ना सभी लोग, रोज रोज सीढ़ी चढ़ते हैं सभी लोग, तो नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है जब दूसरा पैर ऊपर चढ़ता है तो रखते हैं तो। ठीक, यही होता है।